नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, आज बात करने वाला हूं आपसे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि आपका एक्स ग्रुप से संबंधित। तो चलिए, किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको ये तो पता चल ही गया होगा, जब से हम आपके लिए हम सामने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके सामने फिर से लाएँ एक और प्रैक्टिस सेट। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन कराएंगे आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे वीडियो मिले आपको सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, जिसमें बोल रहा है log 2 की वैल्यू आपके सामने दे रखी है, log 3 की वैल्यू दे रखी है। तो आपसे बोल रहा है कि log 48 की वैल्यू क्या होगी, log 48 का मान क्या होगा। तो चलिए कैसे करेंगे सॉल्व। तो देख सकते हैं गाइज, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है जो उसने दे रखा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इसे हम इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्योंकि 48 को 16 × 3 करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी भी आपने देखा हो log a b, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log a प्लस log b लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें मल्टीप्लाई में होते हैं यहाँ पे, तो इससे भी हम अलग अलग ब्रेक करते हैं। अलग ब्रेक करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अलग ब्रेक कर लिया हमने, तो इसको हम लिख सकते हैं आपके सामने 2 की पावर 4, और ये 3 आपके सामने ये कहते हो है ही। तो यहाँ से 4 कॉमनली बाहर आ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके सामने हर बार यही बताते हैं कि m का क्या होगा, आगे आ जाएगा। तो क्या बनता है इसकी वैल्यू, तो m log a बनेगी इसकी वैल्यू। तो सेम यही कंडीशन यहाँ अप्लाई करके, तो हमारे पास कंडीशन इस तरीके से यहाँ आती है। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, log 2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और log 3 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1.6811। तो आपका आंसर होगा 1.6811। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसने बोल रखा है a प्लस b इन दोनों का सम इतना है, और आपके सामने मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखा है। a की वैल्यू दे रखी है और आपके सामने b की वैल्यू दे रखी है। तो b में आपसे पूछ रहा है x का मान क्या होगा। यहाँ पे x दे रखा है, इस x की वैल्यू पूछ रहा है। तो गाइज हम क्या करेंगे, a और b को ऐड करेंगे। तो ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कंडीशन आती है, और ये किसके इक्वल है, क्योंकि यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे, a प्लस b की। तो ये a प्लस b की ऑलरेडी वैल्यू यहाँ दे रखी है, तो कंपैरिजन करके वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, हमने ये निकाल लिया a प्लस बी, और यहाँ भी a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, आगे रख लिया। तो कंपैरिजन करेंगे, देखो 4 4 है, 7 7 है, 2 2 है। अब कंपैरिजन करेंगे 5 + x = 6। तो बस पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, x की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसने बोल रहा है आपसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें अल्फा और बीटा क्या है, इसके मूल हैं या इसके रूट बोल लो। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे। तो भाई आपके सामने बोल रखा है उसने अल्फा बीटा इस इक्वेशन की क्या है, रूट हैं। तो रूट्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप निकालेंगे इनका एडिशन अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है। तो यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू 1 है, तो माइनस का 1 हो गया। मल्टीप्लाई निकालेंगे क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, क्योंकि आपके सामने इक्वेशन क्या होती है, ये होती है 1। इस तरीके से कर लेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, a, ये b होता है, यहाँ c होता है। तो a प्लस b इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे होता है b, तो क्या होगा b माइनस का b अपॉन a कहाँ होता है, यहाँ पर, और c होता है यहाँ पर कांस्टेंट। ठीक है, और ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, क्या निकलता है, c अपॉन में a निकलता है। तो c की जगह यहाँ क्या दे रखा है, इसे सीधी फॉर्म में रखेंगे। तो सीधी फॉर्म में रखने के बाद आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि सीधी फॉर्म में क्या आएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा =0, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, क्या आएगा, माइनस का b। तो b यहाँ पे क्या है, प्लस का 1 है, तो 1/1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, क्या निकलेगा, c क्या है, यहाँ पे c की वैल्यू दे रखी है 1, तो 1/, यहाँ क्या a की वैल्यू, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 छुपा रहता है, तो 1/1 इस तरीके से आपके सामने निकल के आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, या तो आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा, यहाँ पे जो आपके सामने दे रखा है ये कंडीशन निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, सीधा पुट करिएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे पुट कर दो, इसकी वैल्यू आपके सामने क्या है 1, तो ये आपका 2 आ जाएगा। यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का 1, तो देख लीजिए यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। अब प्रॉब्लम आएगी आपको इस जगह पे, प्रॉब्लम आएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू अलग अलग फाइंड करनी पड़ेगी, और अलग अलग फाइंड करेंगे तो आपके टाइम लग जाएगा इसमें बहुत ज़्यादा। तो अब हमें क्या कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, सबसे ईजी पड़ेगी जो हमारे लिए। इस कंडीशन को आप यहीं छोड़ दीजिए, और करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। निकालने के बाद आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जब आप निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 4 अल्फा बीटा। तो आप सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा निकल जाएगा। जो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी निकल जाएगी आपके सामने, और अल्फा प्लस बीटा दे रखा है,
और अल्फा माइनस बीटा आप निकाल लोगे तो दोनों को आप सॉल्व करके इक्वेशनों से निकाल सकते हैं, एक ही अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपने पढ़ा है, यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आती है। तो आपको पता होगा गाइज, जब एक बार प्लस मिलेंगे एक बार माइनस मिलेंगे। और गाइज आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा हो तो ये किसके इक्वल होता है, ये ओमेगा के ऊपर इक्वल होता है, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमने रूट मान लिया, एक ओमेगा है एक ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो आप जानते हैं सबका सम क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। इनका क्यू करेंगे क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो बस अब इसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ये अल्फा हो गया, ये क्या गाम ओमेगा हो गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी, जो आपके सामने कंडीशन दे रही है यहाँ से निकालेंगे वैल्यू तो क्या निकलेगी, -1। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन अप्लाई कर लीजिए। अल्फा बीटा की वैल्यू आप अलग अलग निकाल लीजिए, या फिर आप इस तरीके से निकाल के भी कर सकते हैं। अल्फा बीटा को आपको ईजी लगता है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के बाद आप कर पाएंगे तो उस मेथड को अप्लाई कर लो, किसी को भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक डिटर्मिनेंट दे रखा है जी, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए कैसे करेंगे, तो देख सकते हैं गाइज हमने ये क्वेश्चन लिख रखा है, उसने एक्स की वैल्यू पूछी है, तो डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व करेंगे तो आप इसे खुद कैसे भी, जैसे आपको सॉल्व करना था वैसे कर लीजिए, कोई भी मेथड लगा लीजिए। मैंने कौन सा लगाया है, मैंने ये रो लेके लगाया, ये बीच वाली रो को लेके चलाऊँ मैं। पहले 0 लिया, माइनस का 0, उसके बाद में इक्वेशन को सॉल्व किया, मतलब 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, माइनस x का मल्टीप्लाई 3 के साथ में, तो 3x प्लस, अब ये वाला 0 लूँगा, ये वाला 0 लूँगा, उसके बाद में आगे निकालूंगा। फिर ऐसे मैंने क्या लिया, ये 1 लिया। कैसे भी कर सकते हो, फर्स्ट रो को लेके कर लो या फर्स्ट कॉलम को लेके कर लो, या लास्ट रो को लेके कर लो, जो भी आपको इजी लगता है वो उसे लेके करना चाहिए आपको। अब मैंने इससे क्यों किया, क्योंकि मैंने इससे इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे 2 0 हैं, तो ये तो डायरेक्टली वैल्यू 0 हो जानी है। इससे बचा 1, तो माइनस का 1 लेके करूँगा तो x की वैल्यू x के साथ में x स्क्वायर बनेगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में तो 1 आएगा, इक्वल टू 0 है ही, उसने बोल रखा है पहले से इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। तो अगर यहाँ माइनस लगा हुआ तो माइनस हट जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 है इधर साइड में। तो हमारे पास आता है x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 वैल्यू आपकी निकल के आती है, एक प्लस का 1 एक माइनस का 1। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसका व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम फाइंड करेंगे, चलिए कैसे करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब है इसका प्रतिलोम फाइंड करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। ये आपके सामने फॉर्मूला होता है, ये हमने निकाल लिया, आपका मॉड ए निकाल लिया। तो मॉड ए निकालेंगे तो निकाल लीजिए 1 आएगा, तो 1 का इफेक्ट कोई पड़ेगा नहीं, या 1 पुट करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब एडजेसेंट कैसे निकालते हैं, ये आपका क्वेश्चन बनता है। एडजेसेंट ऑफ ए निकालेंगे कि मैंने पहले भी बताया आपको, इनके स्थान आपस में चेंज कर दो, तो 3 की जगह 2, 2 की जगह 3, बाकी के यों कहते हो आप रखे रहने दो, लेकिन इनके साइन चेंज कर दो। जो आपके छोड़ रखे हैं ना आपने यों कहते हैं, इनको साइन चेंज कर दो। जैसे आप देख सकते हैं 1 और 5 अपनी अपनी स्थान पर ही हैं, तो यहाँ क्या लग जाता है, प्लस के तो माइनस के कर देंगे, माइनस के होते हैं तो प्लस के कर देते हैं। तो ये आपके सामने निकल गया इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 1, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने यही आंसर इसका करेक्ट होगा। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट आपके सामने बोल रखा है समीकरण निकाय दे रखी है आपके सामने, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसमें बोल रहा है का हल अशून्य है, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका मान। देखो गाइस, मैं इसे करूँगा वैल्यू पुट मेथड से, अपनी तरफ से वैल्यू पुट करके देखो, आपका आंसर निकल जाएगा आराम से। जो भी आप इसमें मेथड लगाएंगे उससे कर दीजिएगा। कैसे, अब देखो मैं अपनी तरफ से सबसे बेस्ट मेथड लगता है मुझे, अपनी तरफ से कोई नंबर सेलेक्ट करो, ऐसे नंबर सेलेक्ट करो, इनका सम करें तो ये निकल के आ जाए। अगर इनका आपस में इनके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 निकल के आ जाए। तो मैंने क्या माना, x को मान लिया 2, y को मान लिया -4 और z को मान लिया 2, क्योंकि अब देखिए इन सब का सम करेंगे तो क्या निकल के आएगा 0, मतलब पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है इससे। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं, अगर सेकंड इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाती है तो समझ लो यही इसकी वैल्यू होंगी। तो देखो सेकंड इक्वेशन पुट करता हूँ, यहाँ पुट करिए 2 × 2 4, माइनस का 4 इंटू प्लस का 3 क्या हो जाएगा -12, और 2 × 4 करेंगे तो 8। अब देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस का 12 और ये माइनस का 12, तभी भी आपका क्या आएगा 0। तो मतलब सेकंड कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई यहाँ पे होती है।
फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई, सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई। जब दो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नी वैल्यू से, तो जाहिर सी बात है तीसरी इक्वेशन भी इससे क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो इसमें पुट कर देंगे x की जगह 2, y की जगह -4, z की जगह 2 पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा k की वैल्यू 3 के इक्वल। तो आपका आंसर आता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए कैसे करेंगे सॉल्व। तो देख सकते हैं गाइस, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा था, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी। अब कैसे आएगी ये हम आपको बताते हैं। आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, कैसे, जब भी आपके सामने होता है cos 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है, sin थीटा होता है। क्लियर। तो देखो यही इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। हमने 180 तक तो यहाँ को तो छोड़ रखे, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसके बाद ये आया आपके सामने साइन, इसे लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस 10, और आप जानते हैं साइन 180 प्लस थीटा होता है, क्या होता है ये, माइनस का साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा की जगह 10 हो जाएगा, तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का साइन 10 हो जाएगा। तो इसकी जगह माइनस का साइन 10, 200 की जगह कर दिया हमने माइनस का माइनस साइन 20, ऐसे हम करेंगे माइनस का साइन 30, तो ये माइनस का आता जाएगा कहाँ तक, 180 तक। तो देखो 360 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 360 को भी ऐसे ही करूँगा मैं, 180 प्लस 180 कर दूँ, तो ये यहाँ भी क्या रहेगा, ये आएगा माइनस का साइन 180। तो गाइस इस तरीके से जब हो जाएगा तो आप देख पा रहे हैं कि ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस का, ये माइनस का, ऐसे सब करते जाएंगे, 180 भी कटेगा प्लस वाले से, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 के इक्वल। नेक्स्ट चलते हैं। तो आपका जो आंसर होगा 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये आपसे बोल रहा है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, इसका मान क्या होगा जब उसने बोल रखा है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 3π/2। जब ये वैल्यू है इन सब का सम, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। तो देख सकते हैं ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमने लिख लिया। क्लियर। अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला cos दोनों आगे वाले में लगाऊंगा पहले में। तो देखो क्या है, cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी, तो 2a प्लस 2b, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, और अपॉन में क्या होता है, यहाँ 2 होता है गाइस, अपॉन में 2, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आया, a प्लस बी निकल के आया। तो यहाँ क्या होगा, a प्लस बी। ऐसे ही यहाँ करूँगा a माइनस बी, तो 2a माइनस 2b अपॉन में 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, a माइनस बी, तो यहाँ क्या आएगा, cos a माइनस बी, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। अब मैं इसकी जगह पुट करूँगा, यहाँ से देखो a प्लस बी निकालूंगा, क्या हो जाएगा, c को मैं इधर ले जाऊँगा, माइनस हो जाएगा, इस तरीके से, बाकी का यूँ का त्यों है। अब इससे आगे हमने क्या किया, देखिएगा ये क्या होता है, ये 270 हो गया एक तरह से, 270 माइनस सी, ये क्या है, कॉस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन माइनस का साइन सी आएगा, क्या आएगा, माइनस का साइन सी। तो देख सकते हैं 2 यहाँ ऑलरेडी है, माइनस का साइन सी आया। अब देखो इसको हमने ब्रेक कर लिया, आपने फॉर्मूला पढ़ा था कौन सा, देखिएगा समझिएगा, 1 माइनस 2 साइन थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता था ये, तो बस थीटा की जगह सी कर रखा है, हमने ब्रेक कर दिया। इसका दूसरा फॉर्मूला भी बनता है, वो क्या बनता है वो देख लीजिएगा एक बार। इसका दूसरा फॉर्मूला बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा। अब हमने यहाँ पर साइन वाली कंडीशन क्यों ली, क्योंकि यहाँ से साइन सी जो कॉमन आ सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे ये लिया। तो बस ये अप्लाई करेंगे, साइन सी कॉमन ले लिया, 2 साइन सी, तो ये बचेगा ब्रैकेट के अंदर इतना, ये प्लस का 1 यहाँ ऑलरेडी है। अब इसके बाद हमने क्या किया, देख पा रहे हैं आगे, देखिएगा यहाँ से साइन सी, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है 3π/2। तो बस c की वैल्यू निकालनी है, तो c यहीं छोड़ा हमने, ये इधर पहुंचा दिया, तो ये इधर पहुंचाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएंगे, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। और ये क्या जाता है, ये हो जाता है cos a प्लस बी के इक्वल हो जाएगा। तो cos a प्लस बी के इक्वल, ये यूँ कहते हैं आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये cos में ये, तो इस तरीके से लिख लिया हमने चेंज करके। हमने cos माइनस वाले को आगे रख लिया, सॉरी इधर रखा, प्लस वाले को इधर रख लिया। अब यहाँ पे फिर वही STC वाला फॉर्मूला लगा दिया, कैसे, जैसे आपके सामने लग रहा था cos a प्लस cos b, वो तो प्लस वाला था, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस है, तो माइनस की वजह से दोनों वैल्यू किस में आएंगी, साइन में ही आएंगी। तो देख सकते हैं यहाँ से क्या आया निकल के,
सब की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का बी निकल के आया, साइन माइनस का बी। तो देखो माइनस का बी जब भी आपको पता होगा बता दूं, अगर कभी इस तरीके से लिखा होता है माइनस का थीटा तो माइनस बाहर आ जाता तब बनता है यहाँ थीटा। तो यहाँ क्या लिखा हो माइनस का बी, तो माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से ये बाद में कंडीशन आती है, तो हम इसे मर्ज करके अच्छी तरह से लिखेंगे तो हमारे पास आया 1 माइनस 4 साइन ए। ये गाइस यहाँ पे गलती से लिख रखा है, यहाँ पे ये यहाँ भी ये साइन बी है, क्या है 1 माइनस 4 साइन ए साइन बी और साइन सी, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में यहाँ लिख दिया। देखो यहाँ पे सही लिखा हुआ है ये। तो आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए गाइस नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है एक्स की वैल्यू। तो आपको बता दूंगा गाइस, जब भी देखो ये कंडीशन क्या बता रही है, ये फॉर्मूला होता है गाइस, यहाँ ए दे रखा है हर जगह, तो ये होता है गाइस आपका 2 tan इनवर्स ए का फॉर्मूला है ये। ऐसे ये हो जाएगा प्लस, ये होगा 2 tan इनवर्स ए प्लस 2 tan इनवर्स बी। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व। देख पा रहे हैं आप, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू। तो देखो हमने मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 सब जगह कॉमन है तो कट जाएगा। अब इसका फॉर्मूला ब्रेक लगा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो इसे ये उसका फॉर्मूला होता है, तो 10 से 10 निकल गया, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस ए बी, सॉरी 1 माइनस ए बी। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कुछ क्लियर नहीं दे रखा इसलिए नहीं कर सकते इसे। देखो इसमें पुरुषों की संख्या कुछ नहीं दे रखी, तो आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं सॉल्व ऐसे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रखी तो हम कैसे करें। इसने बोला है कुछ पुरुष हैं साहब, अब पुरुषों की संख्या देनी चाहिए, यहाँ पे लिख नहीं पाया, मतलब यहाँ पे इसे शो नहीं कर पाया कि क्या है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। और यहाँ दे रखा है आपके 5 महिलाओं में से 3 लोगों की क्या बनानी, कमेटी बनानी है। में से 3 की कमेटी बनानी है, 3 की एक कमेटी बनानी है, जिसमें क्या करना है, यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है। जिसमें आपको क्या बोल रहा है, जिसमें बोल रहा है कि 2 पुरुष होने चाहिए। अब जाहिर सी बात है 3 लोगों की कमेटी बन रही है, तो यहाँ पे मान लो जैसे हम मान लेते हैं 7 लोग, अपनी तरफ से लेट कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हमें नहीं पता, इसमें ऑप्शन में से मैच नहीं करेगा जो मैं दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। यहाँ पे मान लो हमने 7 मान लिए, तो 7 में से लोग कितने ले चाहिए, हमें पुरुष चाहिए 2, कम से कम उसने बोला है ना 2 होने चाहिए, तो 2 हो गए इनटू। अब महिलाएं कितनी 5 हैं, महिलाओं में से कितना लेना है 1, क्योंकि 3 लोगों की टोटल कमेटी बनानी है, 2 यहाँ से ले लिए 1 यहाँ से लेना पड़ेगा अपॉन। अब टोटल करेंगे इनका कितना है n, तो इनका हो जाएगा 12, मतलब 12 में से कितने सेलेक्ट करने में, 3 लोग करने हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। अब यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी हो गाइस, 7 दे रखी है, 8 दे रखी है, तो यहाँ रिप्लेस कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, ये बिंदु दे रखे हैं, तो ये बिंदु आपको बताने हैं ये क्या बताते हैं आपको, मीन्स सीधा ये बोल रहा हूँ मैं आपसे, क्या बताते हैं इन दोनों इन सब के बीच में डिस्टेंस फाइंड करो। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू निकालो, ए बी के बीच की दूरी, फिर निकालो बी सी के बीच की दूरी, फिर निकालो सी डी के बीच की दूरी और सी ए के बीच की दूरी, सबकी वैल्यू निकाल लो। अगर सभी वैल्यू इक्वल आती हैं तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये एक क्या है, एक स्क्वायर बनाएंगे, मतलब वर्ग बनाएंगी। अगर इसमें 2 वैल्यू इक्वल हैं और एक नॉट इक्वल है, मतलब 2 वैल्यू इसमें इक्वल हैं पेयर में, आमने सामने के इक्वल हैं, और 2 पेयर में अलग इक्वल हैं, तो क्या बन सकता है, तो 2 कंडीशन बन सकती हैं। कैसे, या तो समांतर चतुर्भुज होगा या फिर एक आयत होगा। अब आयत होगा या समांतर चतुर्भुज होगा, इस चीज़ को दूर करने के लिए क्या करेंगे, इसके डायगोनल निकालेंगे। अगर डायगोनल बराबर आ जाते हैं, इक्वल आते हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, तो क्या होगा, आयत होगा, नहीं तो क्या होगा, वो समांतर चतुर्भुज होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपके सामने ऐसा आता है इन सभी का सम, जैसे मान लो ए बी सी डी, मतलब इन सभी का सम किसी एक के इक्वल आ जाए, मतलब इन 3 का सम किन्हीं 2 के इक्वल आ जाए, तो क्या हो सकता है, संरेख हो सकते हैं। तो सबकी बीच की डिस्टेंस फाइंड करिएगा, और जब देखिएगा अगर ऐड करने पर इन सब की वैल्यू जब फाइंड करोगे तो ये क्या आएंगे, हमेशा संरेख निकलेंगे। क्या निकलेंगे, संरेख निकलेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके ये जितने पॉइंट हैं वो कहीं ना कहीं एक ही लाइन पर पड़ेंगे, इस तरीके से संरेख, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा है आपसे, इसने बोल रखा है एक सरल रेखा एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में 30 डिग्री एंगल पर, मतलब 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तब वो क्या बोल रहा है, तो इस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब,
इस तरीके से है ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। मूल बिंदु से डाला गया लंब की लंबाई बोल रहा है 4 मात्रक, मतलब 4 यूनिट। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। लाइन मान लेता हूँ मैं y mx प्लस c, तो ये वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए कैसे करेंगे सॉल्व, देखिएगा। तो देख पा रहे हैं गाइस आपके सामने लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, 30 डिग्री एंगल बोल रखा है। जब ये 30 डिग्री है गाइस तो ये कितना होगा, 60 होगा। क्लियर। तो आपको करना क्या है, अब मान लो देखो ये 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर बोल रखा था, तो ये क्या है 4 यूनिट, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। हम इस वाले एंगल को लेकर निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। क्लियर। और जब इस वाले ट्रायंगल को लेकर निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से पॉइंट निकल जाएंगे, ये हमारे पास निकल के आएंगे। कैसे, देखो हमने कैसे निकाले हैं। साइन 60 ले रखा है, ये वाली कंडीशन ले रखी है, तो हमने क्या निकाल लिया, आपके सामने ये वैल्यू निकाल ली है। देख सकते हैं ये वाली कैसी वैल्यू, कौन सी वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू निकाली। निकाल सकते हैं आराम से, 4/y कर दिया है तो y की वैल्यू निकल गई साइन 60 लेके, मतलब ये वाला ट्राइंगल लेके, ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल लिया है, ये वाला ट्राइंगल। तो ये निकल के आ गया हमारे पास y की वैल्यू, तो बस ये निकल गया। ऐसे इसमें लगाऊंगा अब, और जब इसमें लगाऊंगा गाइस तो आपके सामने वैल्यू निकल के आती है। कैसे निकालेंगे वैल्यू, देखिएगा। यहाँ से निकाली, ये 8 निकल के आती है। दूसरा तरीका हम क्या अपना सकते थे, यहाँ पे एक और अपना सकते थे। कैसे, अब हमें पता है ये 30 है, ये 90 है, तो ये क्या है 60 है। क्लियर। ऐसे भी करके निकाल सकते हो। तो हमारे पास दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। कोऑर्डिनेट निकलने के बाद लाइन की इक्वेशन आप पुट कर दीजिए। लाइन की इक्वेशन आप जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है, इसमें सब पुट कर दीजिए। तो जब पुट करेंगे, देखो किसी को भी मान लो x1 y1, तो हमने क्या माना, यहाँ पे मान लिया, देखो इसे मान लिया है x1 y1 और इसे मान लिया x2 y2। तो हमने देखो सॉल्व किया है, तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आती है x प्लस √y = 8। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोल रखा है सरल रेखाएं दे रखी हैं दो, इनके बीच की कोण निकालनी है हमें, दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना। देखिए कैसे करेंगे। तो देख पा रहे हैं ये आपके सामने दे रखा है, इसका एंगल निकालना दोनों के बीच का। तो दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है, तो इसमें पुट कर देंगे। ये क्या है, a1 b1 a2 b2 ये दे रखा है। तो इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये कंडीशन आती है आपके पास निकल के। तो यहाँ देख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा = क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, 1, इसकी वैल्यू भी 1। तो ये बनता है हमारे पास, ये फॉर्मूला बनता है, ये किस चीज़ का, बीटा माइनस अल्फा का। तो बीटा माइनस अल्फा का कंडीशन बनती है। तो आप इसे क्या करेंगे, ये आता आपके सामने निकल के, ये आया। अब इसे कॉस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है, इस तरीके से। तो देखो cos से cos कट गया, तो हमारे पास निकल के आया ये वैल्यू 1/2 माइनस बीटा प्लस अल्फा, सॉरी क्या था, पाई, ऑप्शन नंबर डी, पाई/2 माइनस बीटा प्लस अल्फा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे उत्केंद्रता, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, जिसे बोलते हैं इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं इसे, इसेंट्रिसिटी, कुछ ऐसे करके बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ ऐसा ही वर्ड है कोई। उत्केंद्रता फाइंड करनी है, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। क्लियर, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, ये वैल्यू में फाइंड करनी है। चलिए कैसे करेंगे, देख सकते हैं गाइस आपके सामने दे रखा है a² और b² की वैल्यू आपके सामने निकाल सकते हैं कंपैरिजन करके। कंपैरिजन कहाँ से किया है ये आपको बता देते हैं। हम कंपैरिजन करते हैं, अपॉन दे रखा है a² प्लस y² / b² = 1। तो देख सकते हैं ये a² की वैल्यू है, b² की वैल्यू, ये निकल गई। यहाँ से a निकाल लिया, b निकाल लिया। अब यहाँ देख पा रहे हैं a बड़ा है किससे, b से। जब a बड़ा है b से, तो उत्केंद्रता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपके सामने। अगर यहाँ पे होता b बड़ा है a से, तो क्या करते, जहाँ a है वहाँ b कर देते, जहाँ पर b है वहाँ पे a कर देता। ठीक है, तो चेंज कर देता मैं बस। तो देखो हमने वैल्यू पुट की, तो आपके पास आंसर निकलता है √3/4। तो √7/4 निकल के आएगा गाइस, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें आपसे पूछ रहा है dy/dx। तो गाइस देखिएगा, हमने यहाँ पे अपनी तरफ से लेट कर लिया t = मान लिया tan थीटा। तो tan थीटा पुट कर दिया। tan थीटा पुट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से निकला cos के इक्वल, यहाँ पुट करके देख लो, ये
आप जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कंडीशन यहाँ अप्लाई कर ली गई, यहाँ से निकल के आ जाता है आपके सामने, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के आती है आपके सामने। यहाँ देख सकते हैं कॉस से कॉस करेगा तो थीटा इक्वल टू एक्स इक्वल टू थीटा। तो थीटा ने यहाँ से निकालेंगे, क्या निकलेगा, थीटा इक्वल टू निकलेगा tan इनवर्स टी। इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही निकालूंगा सेकंड वाले का, सेकंड मतलब इस वाले की बात कर रहा हूँ। तो tan पुट कर दिया, देख सकते हैं ये कट जाएगा आपका, यहाँ पे जो कट रहा है उसे काट देंगे। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा। तो कॉस थीटा इसका मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो अपॉन में 1 होगा यहाँ पे। तो साइन से साइन हट गया तो क्या है, y इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आती, tan इनवर्स t। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दिया हमने। वैल्यू पुट करने के बाद आप आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आया 1। तो भाई इसकी वैल्यू आपकी किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, जो आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 टाइम्स क्या कर रखा है, डिफ्रेंशिएट कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया फर्स्ट टाइम। तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो देख लीजिए ये कंडीशन आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इसका फिर दोबारा से इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएट किया। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आता है, तो 4 यहाँ से कॉमन ले लिया, माइनस का 4। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है बीच में, ये किसके इक्वल है, आपकी y के इक्वल है। किसकी, y के इक्वल। तो इसकी जगह y पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आता है ये। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें बोल रखा है e की पावर tan इनवर्स x, और कंडीशन आपके सामने दे रखी है ये। तो आपसे पूछ रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो कैसे करेंगे देखिएगा इसे भी। तो देखिएगा हमने क्या किया यहाँ पे, जहाँ जहाँ टी एक्स था तो x को मान लिया हमने। देखो कैसे माना है यहाँ पे, x इक्वल टू मान लिया tan t पुट कर दिया जहाँ जहाँ x था उसकी जगह। तो कर देते हैं x जहाँ जहाँ x है वहाँ tan t पुट कर देते हैं। चलिए करते हैं। ये गाइज मल्टीप्लाई में, पावर में नहीं है, ये नीचे मल्टीप्लाई में, ये वाली कंडीशन ये पावर में है आपकी। क्लियर। तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो इनवर्स को माना था हमने tan के इक्वल, इस tan इनवर्स x को माना था t के इक्वल। तो ऐसे x की वैल्यू निकाली तो ये निकल के आ जाती है। तो चलिए पुट करता हूँ, जहाँ जहाँ इसकी जगह पुट कर दिया हमने t, ये कर दिया। अब देखो ये दे रखा था अपॉन में, ये तो अपॉन में देख लीजिए किसके इक्वल है, डी टी के इक्वल। तो ये डी टी पुट कर दिया तो ये हट गया इक्वल अपॉन में से, यहाँ से नीचे से 1 तो 1 है ही। इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, x की जगह यहाँ से देख सकते हैं tan t, यहाँ से क्या हो जाएगा tan t स्क्वायर हो जाएगा, देख सकते हैं tan स्क्वायर t हो जाएगा, सॉरी। तो देखो ये फॉर्मूला बनेगा इसके साथ, और 1 को लेके 1 + tan स्क्वायर t इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर t हो जाएगा। तो बस यहाँ ये अप्लाई कर दिया है, देख सकते हैं। इसको अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने के बाद आप यहाँ क्या करेंगे, इसको मान लिया सेकंड, इसे मान लिया फर्स्ट। तो फर्स्ट यूँ कहते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो गया। और सेकंड का, सॉरी फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन कर देंगे। सेकंड का इंटीग्रेशन ये आ जाता है। तो ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है, तो आपस में कट जाएगी। तो हमारा आंसर निकल के आएगा ये। अब यहाँ पे कर देंगे t की वैल्यू पुट। तो t की वैल्यू क्या थी, ये था इन्वर्स में। तो e की पावर tan इनवर्स x इंटू यहाँ पर रहेगा tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आपका x के इक्वल x + c। तो आपका यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा, ये तो नहीं आएगा। देखिए हाइपरबोलिक में यहाँ दे रखा है, इसे हाइपरबोलिक बोलते हैं गाइस। तो हाइपरबोलिक में इसकी वैल्यू क्या होती है, sin x की ये होती है, cos x की ये होती है। तो साइन की जगह पुट कर दिया, cos की जगह पुट कर दिया। एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर रहा हूँ तो देख लीजिए आपके सामने कंडीशन ये आती है यहाँ पे, और यहाँ देख लीजिए ये कंडीशन आ जाती है आपको पास। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, नीचे से 2 कॉमन लेके 2 से 2 काट देंगे। ये 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 4 बचेगा, ये बचता है। देखो अब मैं इन्वर्स वाली कंडीशन को इस तरीके से लिख रहा हूँ प्लस की फॉर्म में, क्योंकि आप जानते हैं e की पावर -x को क्या लिख सकता हूँ, 1/e की पावर प्लस का x लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ लिख दिया। एलसीएम वगैरह लेने के बाद ये कंडीशन आती है आपके पास निकल के। अब मैं क्या करूँगा, इसे t के इक्वल मानता हूँ, e की पावर x को मान लिया t के इक्वल। तो t के इक्वल मान लिया, तो देख लीजिए ये मान लिया t के इक्वल, ये निकाल दिया डिफरेंशिएट। तो इसकी जगह क्या कर दूँगा, dt पुट कर दूँगा, ये कर दिया आपके सामने। यहाँ t पुट कर दिया, देख लीजिएगा ये बन गया 2t का स्क्वायर
तो इसमें अगर ये किसका इंटीग्रेशन होता है गाइस, ये होता है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का। ऐसे होता था तो tan इनवर्स 2t हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2t। और t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या थी यहाँ पे e की पावर x, तो पुट कर दिया, आपका आंसर फाइंड होके आ जाता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात कर रहा है, देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी कर देंगे इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे, इसने क्या बोला है, किसी कल्चर में जीवाणुओं की वृद्धि दर उपस्थित संख्या के समानुपाती है। मतलब उसने क्या बोला है, समानुपाती से मतलब ये है कि यदि है 5 घंटे में 2 गुनी हो रही है, अब लगा लो 5 घंटे में 2 गुनी हो रही है तो 10 घंटे में कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ऐसे ही निकालेंगे 15 घंटे में कितनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। और ऐसे ही निकालेंगे 20 घंटे में कितनी हो जाएगी, 16 गुनी। और ऐसे ही निकालेंगे 25 घंटे में कितनी हो जाएगी आपकी 32 गुनी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि 2 गुनी हो रही है 5 वर्ष में। तो 5 टाइम्स करेंगे, 5 का 5 टाइम्स क्या होता है, 25 होता है। तो 25 वर्ष में क्या हो जाएगा, 32 गुनी। सिंपली ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बोल रहा है आपसे, ये 2 इक्वेशंस आपके सामने दे रखी हैं, 2 सदिश दे रखे हैं, ठीक है। तो इसने बोला है इसके लंबवत इकाई सदिश बताना है, मतलब इसके भी परपेंडिकुलर निकालना है। और साथ में मतलब एक ऐसा, ढंग से समझिएगा तभी समझ आएगा, एक ऐसा वेक्टर है जो वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है और साथ में इसके भी परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर है। तो उसका मैं क्या पूछ रहा हूँ, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, क्या निकलेगा। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद में उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। देखिए कैसे, ये आपके सामने दे रखे थे 2 वेक्टर। अगर अब हम अपनी तरफ से मानते हैं कोई अगला वेक्टर, अपनी तरफ से कोई वेक्टर लेके चलते हैं, तब करेंगे इसे सॉल्व। देखो ये दे रखा है आपके सामने, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ये सी मान लिया, कोई वेक्टर अदर वेक्टर मतलब जैसे ए बी, और अगला मान लिया कोई सी जो है इन दोनों पर लंबवत है। तो पहले माना इसके परपेंडिकुलर लेके चल रहा हूँ, ए के परपेंडिकुलर, क्योंकि फॉर्मूला आप जानते हैं ब्रेक करने के बाद ये फॉर्मूला होता है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देखो ए डॉट सी, तो ए डॉट सी यहाँ से निकालेंगे cos 90। आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, क्योंकि उसने बोला है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मतलब 90 एंगल जो है 90 डिग्री का थीटा होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी, तो 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, इसका इसके साथ में करेंगे तो ये निकल के आता है ये 0 के इक्वल। सिमिलरली अब क्या करेंगे, बी और सी का निकालेंगे, तो बी और सी का मल्टीप्लाई करके निकालेंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ से निकालेंगे बी सी का, तो ये निकल के आता है हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड से हम क्रॉस प्रोडक्ट वज्र गुणन विधि लगाएंगे। तो लगा दीजिए, इसे बोलते थे क्रॉस प्रोडक्ट वाली विधि लगाएंगे हम। तो यहाँ पे लगाएंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे ये कंडीशन है आपके सामने दे रखी है दोनों इक्वेशन, तो लगा रहा हूँ। तो ये आया ए के नीचे ये वैल्यू, बी की ये, सी की ये, जहाँ जहाँ ए है सबकी वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे ए की वैल्यू, बी और सी, तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला ये होता है, आपका सी वेक्टर निकल गया है टोटल। तो यूनिट वेक्टर इसका अगर मॉड निकालेंगे तो मॉड निकला 35 निकलेगा, मॉड √35। तो आप निकाल सकते हैं, आपकी वैल्यू क्या निकल गया है यहाँ पे, ये आपके आंसर आता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे, अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।